हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आपका है टोरॉइड। तो कल हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था सोलेनॉइड। ठीक है। सोलेनॉइड क्या था कि एक आयरन कोर के ऊपर एक आयरन कोर थी आपकी, ऐसी स्टेट आयरन कोर थी। और उस आयरन कोर के ऊपर क्या कर रखा था हमने हमने उस पे ऊपर एक मेटेलिक वायर, कंडक्टिंग वायर जैसे कॉपर वायर है, उसको इसके ऊपर ऐसे लपेट रखा था। ठीक है। तो इसको बोलते थे सोलेनॉइड। ये तो आपकी सोलेनॉइड थी। अब टोरॉइड क्या है? टोरॉइड में हम जो कोर लेंगे इसको बोलते हैं कोर। यहाँ पे ये मेटल आपकी, ये जो कोर है, ये एक कोर है। ये जनरली हम आयरन की लेते हैं। तो ये एक रिंग शेप की कोर है। कैसी शेप है? रिंग। और ये बीच से होलो है। तो एक होलो रिंग के ऊपर, ये होलो रिंग आपकी, होलो रिंग के ऊपर एक कंडक्टिंग वायर को ऐसे लपेट रखा है। कंडक्टिंग वायर को इसके ऊपर लपेट रखा है। ठीक है। तो इस ये बन जाएगी आपकी टोरॉइड। तो toroid is nothing but the toroid is a hollow circular ring on which a large number of metallic or conducting wire is wounded in closely bounded मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे इसके ऊपर वायर के। तो ये जो आपकी अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम टोरॉइड। तो यहाँ पे देखो, अब हम टोरॉइड में भी जैसे हमने सोलेनॉइड में लास्ट टाइम सोलेनॉइड में हमने क्या किया था, सोलेनॉइड के अलग अलग पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है सोलेनॉइड में। तो टोरॉइड के अलग अलग पॉइंट पे मतलब इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस होलो स्पेस के अंदर, होलो रिंग के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, आउटसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालने। ये मान लो पॉइंट आपका ए है, ये मान लो पॉइंट आपका बी है, ये मान लो पॉइंट आपका सी है। तो ए बी सी तीनों पॉइंट पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है। ये मैंने मान लो कि इसमें यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, तो ये अगर यहां से करंट एंटर करेगा तो इसमें ऐसे करंट ऊपर जाएगा, और यहां से करंट जाएगा नीचे, और यहां से करंट फिर ऊपर आएगा, यहां से नीचे जाएगा, यहां से करंट फिर ऊपर की तरफ आएगा, यहां नीचे जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसका क्रॉस सेक्शन देखा मैंने, क्रॉस सेक्शन देखें, अगर इसको हम ऐसे एक प्लेन से काट दें ना, इस पूरी टोरॉइड को एक प्लेन से ऐसे काट दें, तो यहां पे हमें करंट नीचे जाता दिखेगा, और यहां करंट ऊपर आता दिखेगा, यहां नीचे जाता दिखेगा, यहां ऊपर आता दिखेगा। तो इस टोरॉइड का क्रॉस सेक्शन मैंने यहां पे बनाया हुआ है। ठीक है। इसमें देखो, इस टोरॉइड में यहां पे तो करंट आपका जाएगा नीचे। यहाँ पे मैंने इसको उल्टा बना रखा है, देखो यहाँ इसमें डायरेक्शन चेंज कर देता हूं मैं इसकी, क्योंकि यहाँ पे करंट ऊपर आ रहा है, यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है। तो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं हम इसकी, इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ले लेते हैं इसकी। तो यहाँ करंट ऊपर आएगा तो ये डायरेक्शन होगी करंट की, ये डायरेक्शन होगी करंट की। यहाँ से करंट नीचे आएगा, और यहाँ से करंट इसे मान लो एंटर कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ नीचे जाएगा। ठीक है। तो जो आउटसाइड है ना आपकी, जो आउटसाइड प्रीफेरी है, आउटसाइड प्रीफेरी में हर जगह करंट आपका, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो करंट आपको अंदर जाता दिखेगा। और जो इनर प्रीफेरी है टोरॉइड की, यहाँ पे करंट आपको बाहर आता दिखेगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। ये करंट यहाँ पे अंदर वाली प्रीफेरी में करंट आपका क्या कर रहा है, अंदर वाली प्रीफेरी में करंट आपका बाहर आ रहा है, और आउटर में अंदर जा रहा है। ठीक है। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे निकालना है? सबसे पहले पॉइंट ए पे निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ए पे निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो ये पॉइंट ए आपका मतलब यहाँ पे है, ये पॉइंट ए है अगर यहाँ देखें तो, और यहाँ होलो रिंग के अंदर पॉइंट बी है, और आउटसाइड कोई पॉइंट सी है। ठीक है। अब देखो एम्पियर्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप क्या कहता है एम्पियर्स लॉ में, कि आप एम्पीरियल लूप ड्रा करो। तो सबसे पहले हम एम्पीरियल लूप ड्रा करेंगे, और एम्पीरियल लूप ड्रा करते वक्त आपको तीन बातों का ध्यान रखना होता है। देखो, स्टेप वन, ड्रा एम्पीरियल लूप, ड्रा एम्पीरियल लूप। तो एम्पीरियल लूप ड्रा करते वक्त तीन चीजों का ध्यान रखना है, कि
एम्पीरियल लूप के ऊपर या तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। अगर जीरो नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड एम्पीरियल लूप के या तो टेंजेंशियल हो या उसके परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ सोलेनोइड में हमने जो एम्पीरियल लूप लिया था वो लिया था रेक्टेंगुलर। उससे पहले थिक वायर के केस में हमने एम्पीरियल लूप लिया था सर्कुलर। तो टोरॉइड के केस में भी एम्पीरियल लूप आपको सर्कुलर ही लेना है, ठीक है। और एम्पीरियल लूप लेते हैं उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले मैं ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे एक सर्कल, ये जो सर्कल है ये आपका एम्पीरियल लूप है। यहाँ पे एक सर्कल ले लो जो ए से पास हो और टोरॉइड का जो सेंटर है वही सर्कल का क्या हो, सेंटर हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ए मान लो यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो ये हो गया आपका एम्पीरियल लूप। अब सेकंड स्टेप आपका क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है कि अब एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई करना है, अप्लाई एम्पियर्स लॉ, अप्लाई एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। आई क्या यहाँ पे, टोटल करंट अक्रॉस द एरिया बाउंडेड बाय द लूप। तो ये जो लूप है, ये जो लूप है इसके अंदर वाले एरिया में से कितना करंट है वो है आपका आई। तो यहाँ पे इसके अंदर तो कोई करंट कैरिंग एलिमेंट नहीं है, तो इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट ए, अगर हम पॉइंट ए के लिए निकाल रहे हैं 4 पॉइंट ए, आई विल बी इक्वल टू 0, आई क्या हो जाएगा 0, और बी डीएल इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो बी और डीएल के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तब हो सकता है बी डॉट डीएल 0, या तो बी और डीएल के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल होगा दोनों में या तो 0 होगा या 180 होगा, क्योंकि इस एम्पीरियल लूप के मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंशियल होगा लूप के। तो यहाँ पे एंगल 0 नहीं है, सॉरी एंगल 90 नहीं है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ये 0 कब होगा, जब आपका बी 0 होगा। क्या 0 होगा, बी 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट ले लो आप, इस टोरॉइड के बीच में, टोरॉइड के अंदर, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, वहां पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें पॉइंट बी पे, तो बी पे निकालेंगे तो एम्पीरियल लूप कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे एम्पीरियल लूप। और कैसा लेना है, यहाँ पे भी एक सर्कल लेना है, सर्कुलर लेंगे एम्पीरियल लूप। तो ये आपका एम्पीरियल लूप है। अब यहाँ इसके लिए देखो, इसके लिए क्या करेंगे, सेकंड एम्पीरियल लूप के लिए क्या करेंगे, अप्लाई एम्पियर्स लॉ, 4 पॉइंट बी। तो बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए 4 पॉइंट बी। अब देखो, अप्लाई एम्पियर्स लॉ, डी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसमें आई कितना है, इस एम्पीरियल लूप के अंदर जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में से कितना करंट है, इस पूरे एरिया में से कितना करंट है, इसके अंदर देखो कितने सारे करंट के एलिमेंट हैं, कितने सारे करंट हैं इसके अंदर। मान लो अब कितने करंट होंगे, जितने लूप हैं, जितने टोरॉइड में लूप थे, जितने टर्न थे, उतने ही करंट होंगे इसके अंदर, उतने ही करंट कैरिंग वायर होंगे इसमें से। तो ये आपके मान लो तो पॉइंट बी के लिए अप्लाई करेंगे। तो पॉइंट बी के लिए ये आपका एम्पीरियल लूप है। अब इस एम्पीरियल लूप में से देखो कितना टोटल करंट है। तो यहाँ पे कितने करंट कैरिंग एलिमेंट हैं, कितने टर्न हैं, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है ना, उतने ही क्या होंगे इसमें ये करंट होंगे। तो मान लो कि टोरॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन है, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल एन मान लेता हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इतने टर्न्स इसमें। तो यहाँ पे जो आपकी एक जो करंट है इसके अंदर,
एक वायर में जो करंट है उसको मैं आई नोट मान लेता हूं, आई नोट। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, आई नोट टाइम्स ऑफ एन। तो एन आई नोट हो गया। व्हाट इज आई नोट? आई नोट आपकी टोरॉइड में जो करंट है, जो आपने टोरॉइड को करंट सप्लाई कर रखा वो करंट है। व्हाट इज कैपिटल एन? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड, कितने टर्न्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टेंजेंशियल ही होगा। कैसे होगा, टेंजेंशियल होगा। तो जो एंगल है बी में और डीएल में, एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री ही आपको लेना है यहाँ पे एंगल। तो यहाँ पे बी डीएल ऐसे लिख सकता हूं मैं, बी डीएल कोस 0 डिग्री, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई नोट, ठीक है। तो अब देखो बी जो है आपका, भाई सिमेट्री की वजह से ये जो लूप है, तो हर जगह सिमेट्री की वजह से बी मैं सेम ले सकता हूं। तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड है टोरॉइड के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इस लूप के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो क्या है, सिमेट्री की वजह से यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है। तो इसको मैं बाहर ले लूंगा यहाँ पे। तो बी इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट कैपिटल एन आई नोट, ठीक है। अब व्हाट इज इंटीग्रेशन डीएल? इंटीग्रेशन डीएल है इस लूप की लेंथ, इस पूरे लूप की लेंथ, और पूरे लूप की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, देखो सॉरी, बी इंटू पूरे लूप की लेंथ हो जाएगी, ये मान लो इसका रेडियस है आर, रेडियस क्या है आर। तो ये रेडियस आर किसके बराबर होगा, एम्पीरियन लूप इस तरीके से ड्रा किया था कि एम्पीरियन लूप के ऊपर आ जाए ये पॉइंट बी, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये जो आर है ये इस पॉइंट की डिस्टेंस है, जिसपे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, उस पॉइंट की डिस्टेंस है टोरॉइड के सेंटर से, ठीक है। और यही क्या है, एम्पीरियन लूप का रेडियस है। तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई नोट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा इसके अंदर, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई नोट अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के अंदर, ठीक है। अब देखो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म। अगर आपकी टोरॉइड आइडियल है, अगर आपकी टोरॉइड क्या है, आइडियल है, फॉर आइडियल टोरॉइड, आइडियल टोरॉइड का मतलब होता है ऐसी टोरॉइड जिसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ लूप्स हों, जिसमें जो टर्न्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हों, जिसमें काफी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हों, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये जो आपकी टोरॉइड है, इसका जो रेडियस है, टोरॉइड का रेडियस क्या लेंगे भाई, टोरॉइड आपकी कुछ ऐसी है ना, एक ये आपकी रिंग है, होलो रिंग है, इस पे हमने एक वायर को लपेट रखा है। तो ये आपकी टोरॉइड थी, और टोरॉइड इसके ऊपर हमने एक वायर को लपेट रखा था। तो ये इसका जो रेडियस है, ये इसका मतलब देखो, इनर का रेडियस अलग होगा, ये रेडियस मान लो आपका R1 है, बाहर वाले का रेडियस आपका अलग होगा, ये रेडियस मान लो आपका R2 है। तो इस टोरॉइड का रेडियस क्या होगा, टोरॉइड का रेडियस होगा R1 और R2 का एवरेज, मतलब ये जो रेडियस है दोनों का जो एवरेज है, इसका जो रेडियस है, ये रेडियस होता है टोरॉइड का रेडियस। तो यहाँ पे जो टोरॉइड का रेडियस है वो होता है आपका एवरेज रेडियस, R1 प्लस R2 बाय 2 के बराबर होता है। R1 क्या है, इस रिंग का, इस ट्यूब का अंदर वाला रेडियस, R2 क्या है, इस ट्यूब का आउटर रेडियस, ठीक है। तो टोरॉइड का जो रेडियस है वो क्या होगा, इसका एवरेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो टोरॉइड है, इसके अंदर कहीं भी पॉइंट ले लो आप, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म, मतलब यहाँ पे हर जगह सेम होगा, यहाँ पे हर जगह सेम होगा। तो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप इस आर की जगह क्या लोगे, टोरॉइड का रेडियस लोगे। तो फॉर आइडियल टोरॉइड बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई नोट अपॉन 2 पाई आर के बराबर लेंगे। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो आगे हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट आउटसाइड है, जैसे सी पॉइंट मैंने ले रखा है, तो आउटसाइड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जब हम आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे तो आपका जो एम्पीरियन लूप है वो कहां पे लेंगे, एम्पीरियन लूप आपका बाहर लेंगे, ऐसा सर्कल लेंगे आपका एम्पीरियन लूप। अब देखो
अब फिर क्या करेंगे सेकंड स्टेप में एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे। एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप में, तो इसमें क्या होगा देखो भाई, इस एम्पिरियल लूप के अंदर टोटल कितना करंट होगा, इस पूरे एरिया में से कितना करंट होगा। देखो कुछ करंट आपका देखो यहाँ पे बाहर आ रहा है, जितना बाहर आया उतना अंदर चला गया, जितना यहां से बाहर आया उतना अंदर चला गया। तो नेट करंट भाई, अगर बाहर वाले करंट को मैं पॉजिटिव लेता हूं तो अंदर वाले करंट को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा ना। तो इसमें से नेट करंट क्या हो जाएगा, 0। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जब आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो इस इक्वेशन में जो आई है आपका आउटसाइड पॉइंट के लिए आई क्या हो जाएगा आपका 0। तो 4.C पहले हमने निकाला था पॉइंट ए के लिए, फिर हमने निकाला पॉइंट बी के लिए, अब हम निकाल रहे हैं आउटसाइड पॉइंट सी के लिए। तो यहां पे आपका आई क्या हो जाएगा, आई आपका 0 हो जाएगा। अगर आई 0 है तो बी भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब टोरॉइड के बाहर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या लेना है आपको 0। टोरॉइड के अंदर यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना लेना है 0। और ये जो स्पेस है इस रिंग के अंदर, होलो रिंग के अंदर या ट्यूब के अंदर, इस वाले स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या लेना आपको, B इज इक्वल टू म्यू नोट कैपिटल N I नोट 2πr। ये टोरॉइड का रेडियस है, ये टोरॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और ये टोरॉइड में कितना करंट है वो है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको करना है। तो ये आपका टोरॉइड और टोरॉइड के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड।